काश तुम हमारे बारे में भी इतना सोचते आते कि हम आगे क्या करेंगे। मुझे वो जुनेजा वाली प्रोजेक्ट का बहाना बनाना पड़ा तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। बड़े दुख है ना, क्या बड़ी बात है। ईशाना सोम्या से फोन पे बात कर रही होती है और यहाँ पर सुनती नहीं है, और यहाँ भाई मंगल और जो आदित्य हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि ईशाना बात सुन लो। और भाई जैसी वो आती है वैसे यहाँ पर आदित्य गुस्सा करने लगता है कि ईशाना तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है और तुम क्या करती रहती हो आजकल, ये फोन में लगी रहती हो, कभी डांस की प्रैक्टिस कर रही हो, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है। और उसको बहुत चिल्ला देता है। तुम भी तो झूठ बोल रहे थे ना आज सुबह। सौम्या तुम यहाँ मेरे साथ गेम खेल रही हो क्या? नहीं आदित्य, मैं आज ये सारे गेम्स खत्म करने आई हूँ। बहुत हो गया ये सब, ये हाइड एंड सीक, लूडो, कभी हार कभी जीत। लुक, मैं घुमा के बात करना ही नहीं चाहती, मैं सीधा सीधा बताती हूँ तुम। अब वहीं हम देख रहे हैं कि भाई वो अपनी फ्रेंड वगैरह के अभी चली गई है, और यहाँ पर अपनी फ्रेंड वगैरह के बता के चली गई, लेकिन झूठ बोल के जाती है। वो चली जाती है सोम्या के डांस की प्रैक्टिस करने। अब ये सारी चीजें ना भाई आदित्य और मंगल पकड़ लेते हैं, और यहाँ पर अब आदित्य को मौका मिल जाता है उसको हॉस्टल भेजने का, और वो बोल भी देता है मेरे मम्मी पापा अंदर हैं और वो इंतजार कर रहे हैं उस लड़के से मिलने का जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। What? अब चलो ना तुम अंदर, इससे पहले कि वो बाहर आ जाए। चलो। देखो सौम्या, अगर तुम मजाक कर रही हो कि अब मैं ईशाना को ना हॉस्टल भेज रहा हूँ और कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। यहाँ पर मंगल बहुत रिक्वेस्ट कर रही है, बहुत हाथ जोड़ रही है, उसके बोल रही है कि भाई अब गलती नहीं होगी, मैं उसका ध्यान रखूंगी, अब वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी, लेकिन आप उसको हमसे दूर मत करो, हॉस्टल मत भेजो। लेकिन यहाँ पर आदित्य सुनने को ही तैयार नहीं है। तो ये बहुत फटा मजाक है। आदित्य, सौम्या, मम्मी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अचानक बाहर आ गई, हमें लगा तुम चली गई होगी। नहीं मम्मी, मैं यही थी। ओह, और हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उसका हॉस्टल में एडमिशन करा देगा और उसको हॉस्टल भेज देगा। और देखते हैं, वो तुम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे कि मंगल दोबारा से उसको बुला पाएगी अपने पास या नहीं, या फिर वो हॉस्टल में ही पड़ेगी। वही हम देख रहे हैं कि भाई कार्तिक और गायत्री के बीच में बहस चल रही है लक्ष्मी को लेकर। यहाँ पर कार्तिक बोल ही देता है कि आप लक्ष्मी से इतना बुरी तरीके से बिहेव क्यों करती हो। सो द जेंटलमैन इज हियर। अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना सौम्या तो तुम्हें कितनी टाइम से मिलाने की वेट करवाती रही। और अगर थोड़ी देर करते तो हम आपके घर आ जाते। वैसे जोड़ी बहुत अच्छी है। आप ही ने तो शादी कराई थी मेरी, और आप ही उसको पसंद नहीं कर रही हो। तो यहाँ पर भाई गायत्री तो बोलती है कि देखो किस तरीके से हर चीज में यहाँ पर वो टांग अड़ाती है। पहले आदित्य और मंगल के यहाँ सारी चीजें हो गई और फिर घर पे भी सब कुछ बोलती रहती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर मैंने इसीलिए मना किया था कि भाई उन लोगों के किसी फंक्शन में ना जाए। लेकिन यहाँ पर भाई कार्तिक जो होता है ना, उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि उसको माफ कर दो ना, अब आगे से कभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर वो माफ भी कर देती है और लक्ष्मी को ना कुछ पूजा का टास्क देती है। अब शायद हो सकता है कि वो जानबूझ के ये सारी चीजें कर रही है कि जिसकी वजह से यहाँ पर लक्ष्मी ये भाई काम पूरा नहीं कर पाए और यहाँ उसको डांट पड़े और कार्तिक के खिलाफ कर दे। और ये भी हो सकता है कि भाई शायद वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड को वापस बुला ले, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की बॉन्डिंग चल रही है ना भाई, उसको तो इतनी जलन हो रही है गायत्री को तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। उसको तो ये लग रहा था कि भाई मंगल और आदित्य का जिस तरीके से चल रहा था ना, वैसे ही इन लोगों की भी लाइफ चलेगी। यहाँ पर कार्तिक लक्ष्मी को पूछेगा नहीं, उससे बात नहीं करेगा और सब कुछ मेरे अंडर में ही रहेगा, और यहाँ पर कार्तिक मेरी बात मानेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा हो गया। यहाँ तो कार्तिक भाई लक्ष्मी की बात मानता है, लक्ष्मी के अकॉर्डिंगली सारे कपड़े पहनता है, उसकी पसंद का ही खाता है। अब गायत्री को लगता है कि भाई मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है और लक्ष्मी की वजह से मेरा लड़का ही भी मेरी इतनी इंसल्ट कर रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर गायत्री किस तरीके से लक्ष्मी और कार्तिक को अलग करती है और यहाँ भाई उसकी गर्लफ्रेंड को वापस लेकर आती है।